बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था, आनंदपुर। इस राज्य की रानी का नाम था रत्नप्रभा। वह बहुत दयालु और समझदार थी, लेकिन उसकी एक ही अधूरी इच्छा थी, मां बनना। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद अंततः रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, मंदिरों में घंटे बजे और महल में उत्सव की धूम मच गई। लेकिन दूसरी ओर राज्य के एक दूर बसे गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले एक बीमारी से हो गई थी। उसके पास केवल एक बेटा था, छोटू, और बंजर होती जमीन का एक छोटा टुकड़ा। बारिश ना होने के कारण फसलें सूख चुकी थीं, खाने को कुछ नहीं बचा था और हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। एक दिन रानी की बेटी अचानक महल से गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि बच्ची कहां चली गई। सैनिकों ने पूरे राज्य में तलाश शुरू कर दी। रानी की गोद सूनी हो गई और वो हर पल रोती रही। उसने संकल्प लिया, जिस किसी को भी मेरी बेटी मिल जाए, मैं उसे जीवन भर का सुख दूंगी। उधर हरिराम सुबह जंगल में लकड़ी बीनने गया। नदी किनारे उसे एक टोकरी बहती हुई दिखी। पास जाकर देखा तो उसमें एक नन्ही बच्ची थी, सुंदर रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये वही रानी की बेटी है जिसकी तलाश में पूरा राज्य पागल हो रहा है। उसने बच्ची को सीने से लगाया और उसकी मासूम मुस्कान में अपनी मरी हुई बेटी की झलक देखी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर मैं इस बच्ची को अपने पास रख लूं तो छोटू को बहन मिल जाएगी और हमारी सूनी झोपड़ी में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने कहा, क्या किसी की बेटी को छीनकर मैं पिता कहलाने लग